हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन परीक्षा का साइंस का पेपर। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम का है, इसके जस्ट बाद इंग्लिश मीडियम का भी आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गाइस, यहाँ पे जितना भी आंसर मैं लिखा हूँ इसको उतारते समय आप अपने साथ प्रश्न पत्र जरूर रखिए, क्योंकि क्रमांक इधर उधर हो चुका है, मतलब हो गया है। वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए आप प्रश्न पत्र को जरूर रखिए आपके साथ नोट डाउन करने के लिए। तो बढ़ते हैं सही विकल्प के क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये इसका आंसर है आपका एम्पियर। दूसरा है 2 Cl35 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, प्रश्न पत्र आपके साथ जरूर रखिए। तीसरा है परमाणु संख्या 20 के साथ तत्व किस आवर्त सारणी में? तो इसका आंसर है उत्तर 4। चौथा क्या है? वृत्तीय गति में वह बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूमते हैं, तो उत्तर है इसका हमेशा विराम में रहता है। पांचवा है केल्विन पैमाने में किस वस्तु का ताप 300 है? तो सेल्सियस पैमाने में कितना होगा? तो यहाँ पे ब है 27 सेल्सियस। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गाइस, मैं एक बार और फिर से बोल देता हूं कि आप अपने साथ प्रश्न पत्र जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर लिखा है तो प्रश्न में कंफ्यूज ना हो। तो पहला का आपका आंसर है 2OHM। दूसरा है रॉबर्ट हुक, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर है रॉबर्ट हुक। तीसरा न्यूट्रॉन। चौथा है आपका स्ववृद्धि और पांचवा है जीवाणु। ठीक है, अब ये यहाँ पे आते हैं जोड़ी बनाए में। ठीक है, सही संबंध स्थापित कीजिए। तो पहला नाइट्रोजन है, तो दूसरा का मधुमेह आएगा, तीसरा का कैंडेलिया और चौथा का बोर और पांचवा का जिंक। ठीक है, ये आपके सही संबंध के प्रश्न का है, तो आप प्रश्न पत्र को देख के नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्रश्न दूसरा है, कंधे पर लटकने वाले थैली में चौड़ी पट्टी क्यों लगाते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे है, आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न तीसरा, चाल क्या है? चाल का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। तो गाइज, यहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस का अंतर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, तार की कुंडली के कोर में नर्म लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ता है? तो आंसर यहाँ पे है, ठीक है, पांचवे का। और प्रश्न छठवा है, क्या होगा अगर किसी फूल में स्त्री केसर को निकाल दिया जाए? तो इसका भी आंसर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न सातवां, किन्हीं दो धातुओं का नाम, उनका संकेत लिखिए। उत्तर यहाँ पे है। प्रश्न आठवां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में 3 अंतर। तो इसका आंसर है यहाँ पे, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं प्रश्न 9वां, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे है उत्तर या सिद्धांत, तो ये पूरा आपका आंसर है, थोड़ा लंबा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां है आपका, तीनों ऐसे उपकरण का उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर अथवा दोनों एक साथ उपयोग होता है। तो उत्तर है आपका ये, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इस प्रश्न 11वां, एल्फेन एल्किन एल्काइन का सामान्य सूत्र। आपका आंसर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 12वां, जले हुए व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्राथमिक उपचार करेंगे? तो फिर आपका उत्तर यहाँ से है, जले हुए भाग पर आलू या बारीक पीसकर मोटी परत लगाने के। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न 13वां पे चलते हैं, पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी का ही आंसर है, आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। फिर प्रश्न 14, निम्न अभिक्रिया में अपघटन, अपचयन, विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया पहचानिए।
तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो प्रश्न 14 है, निम्न अभिक्रिया में अपघटन, अपचयन, विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया पहचानिए। तो गाइज इसका आंसर ये ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो बाकी का था, ये जो था प्रश्न 12वां का, ये इतना ही था, और ये जो पेज में बना हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, ये प्रश्न 14 का आपका आंसर है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि प्रश्न पत्र आपके साथ रखिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई दो भागों के नाम और उनके दो लक्षण बताइए। तो आंसर यहाँ पे है। फिर प्रश्न 16 है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 16 का आंसर है आपका ये अम्ल, संतरा, नींबू पानी, ताजा दूध, जो भी है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखे। तो आपका ये रहेगा आंसर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न 18, निम्नलिखित को एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न पत्र आप साथ में रखिए, एक बार और मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न 19वां का। प्रश्न 19वां का भी आंसर यहीं पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं, तो गाइस यहाँ तक था आपका ये प्रश्न, तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इतना था आपका प्रश्न 9वां तक का था। अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम का नाम लिखिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा पाचन। तो यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ तक का। अब ये जो सही विकल्प है मैं इसको आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये सही विकल्प मैं आपको बता चुका हूँ। विद्युत धारा SI मात्रक एम्पियर है, और ये जो है तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये सही विकल्प का थोड़ा मैंने पहले ही आपको लिख के, ये लास्ट में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको पहले ही बताया, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये आपका यहाँ तक में ख़त्म हो गया, ठीक है। ये इसीलिए जठारी भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपका ये पूरा फिनिश हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप इसको ठीक से देख सकें। ठीक है गाइस, ये रहा आपका साइंस का 10वीं CG ओपन बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका इंग्लिश में भी आने वाला है, तो दूसरा वीडियो जो रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम का रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।